ओवैसी का बयान पाकिस्तान को लेकर। ओवैसी साहब वो है जिन्हें अक्सर लोग गलत समझ लेते हैं, लेकिन इस बार 2025 के पहलगाम आतंकवादी हमले पर भारत पाकिस्तान तनाव पर जो बातें कही वो हर भारतीय के दिल को छू गई। उनकी आवाज में जोश था, सच था और भारत के लिए बेपनाह मोहब्बत थी। बिना हिचके, बिना संकोच किए पाकिस्तान का नाम लेकर कहा कि पाकिस्तान वो मुल्क है जिसकी जमीन से आतंक का धंधा चलता है। जब तक ये बंद नहीं होगा, शांति की बातें बेकार हैं। उन्होंने पहलगाम हमले के आतंकवादियों को सजा देने की मांग की। इस बात का भी जिक्र किया कि आतंकवादियों ने धर्म देखकर मारा, पहचान देखकर मारी और उन आतंकवादियों को ठोकना हमारी जिम्मेदारी है। इस बार ओवैसी ने सरकार के सेना के कदमों की तारीफ की। कहा हमारी सेना आतंकवादियों को सही जवाब दे रही है। पाकिस्तान के पाखंड को भी बेनकाब कर दिया। पाकिस्तान ने दरअसल अपने सैन्य ऑपरेशन को बुनियान अल मसरूस नाम दिया था, जो कुरान से लिया गया था। ओवैसी ने इसे झूठ का ढोंग करार दिया। कहा ये वही लोग हैं जिन्होंने 9/11 हमले के बाद मुसलमानों को अमेरिका में बेचा, पुंछ में मासूमों को मारा, बलूचिस्तान में जुल्म किए। इन्हें इस्लाम की बात करने का कोई भी हक नहीं है। इनकी ये बातें पाकिस्तान की दोहरी नीति को दुनिया के सामने ला रहे। ओवैसी यही नहीं थमे। ओवैसी ने पाकिस्तान की बदहाली पर भी खूब तंज कसा। कहा जो IMF से $1 बिलियन की भीख मांग रहे हैं, जो आधिकारिक तौर पर भिखारी बन गए हैं, वो आतंक का धंधा चलाते हैं। मैं इन्हें इंटरनेशनल मिलिटेंट फंड कहता हूं। उन्होंने अमेरिका पर भी सवाल उठाया। कहा अमेरिका, जर्मनी, जापान जैसे देश एक आतंकवादी देश को इतने पैसे क्यों देते हैं। टर्की से भी कहा कि जब तुम अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए दुश्मन पर हमला करते हो, तब तुमने नहीं सोचा भारत जब कर रहा है तो भारत पर सवाल क्यों खड़े करते हो। ओवैसी का टर्की पर सवाल उठाना, पाकिस्तान पर सवाल उठाना इस देश में लोगों को ताकत देता है, क्योंकि कई बार लोग धर्म के नाम पर सॉफ्ट होते हैं। लेकिन जब ओवैसी जैसा नेता इतनी मजबूती से, इतने तीखे तंज में ये बात कहता है कि मुसलमान हम बाद में हैं, पहले हम भारत के वासी हैं और भारत सबसे पहले आता है, तो फिर इस देश में यंग लड़के जो ओवैसी को सुन रहे हैं, उन्हें भी एक नया जोश मिलता है और देशभक्ति की भावना से वो भी लबरेज होते हैं। बिहार के मोतिहारी में तिरंगे की पगड़ी पहनकर ओवैसी ने हुंकार भरी। कहा मैं भारत से मोहब्बत करता हूं। मेरी आलोचना वोट की सियासत के लिए नहीं, सच्ची देशभक्ति के लिए है। ओवैसी ने इस देश के मुसलमानों से कहा कि अगर जिहाद करने का शौक है तो फिर आतंकवाद के खिलाफ जिहाद करो। भारतीय मुसलमानों के सामने जब ओवैसी ने बातें कही तो ये देश को एकजुट करने वाली बात थी और इसीलिए आज हम कह रहे हैं कि ओवैसी साहब को सलाम है। ओवैसी ने भारत के 23 करोड़ मुसलमानों से कहा कि सुनो, हम वो मुसलमान हैं जिन्होंने 2 राष्ट्र के सिद्धांत को ठुकराया, लोकतांत्रिक भारत चुना। हम पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान वो है जो दुनिया भर में जुल्म करता है, बलूचिस्तान में मुसलमानों को मारता है। हम उनकी तरह नहीं हैं, हम अलग हैं।